से अलग है, सब से जुदा नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेजबान सुहेल भट्ट और मैं उम्रुमाना सुलेमान, लेकर पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के शुमारे में माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन रुख इख्तियार कर रहा है। एक चीज हम देखेंगे कि जो लैंड यूज हमारा है पूरा चेंज हुआ है। माहौलियाती सयाहत को फरोग देने की जरूरत, इको टूरिज्म यानी माहौलियाती सयाहत, और पीपल साइंस के बारे में जानेंगे प्रोफेसर गुलेरिया से। लोगों ने सब्जियां खानी बंद कर दी। अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। दुनिया में गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान सनती तरक्की के साथ माहौलियाती तब्दीलियां भी रहनुमा हुई, जिसके तहत फिजाई और आबी आलूदगी जैसे मसाइल संगीन अंदाज में सामने आए हैं। साइंसदानों का अंदाजा है कि 2050 तक 150 मिलियन अफराद मौसमों के बदलाव की वजह से अपने मौजूदा इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर होंगे। अगर मौसमों में तब्दीली की वजूहात का जायजा लिया जाए तो सबसे बड़ी वजह दर्जे हरारत में इजाफा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। इस मसले पर गौर करने के लिए हर साल 5 जून को आलमी यौम माहौल मनाया जाता है। इस दिन आम लोगों और साहिब इख्तियार अफराद में माहौलियाती मसाइल और उनके हल के बारे में शऊर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। हम भी माहिरीन से ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत की असल वजह जानने की कोशिश करेंगे। शमशाद अली की इस रिपोर्ट में। मौजूदा दौर में इंसान को जिन परेशानियों और पेचीदगियों का सामना है, इनमें माहौल से मुतल्लिक मसाइल सरफेरस्त है, जिनके सबब पूरी दुनिया खदशात और खतरात में मुब्तला हो चुकी है। इजादात और मशीनी आलात ने इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बेपनाह सहूलत, आराम और आसाइश के हालात यकीनन पैदा किए, लेकिन ज़मीन की सतह पर रहने वाली इंसानी आबादी, माहौलियाती अदम तवाज़ुन, मौसमियाती तगीर व तब्दील, दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफे, कारखानों से खारिज होने वाले धुएं के असरात और दीगर खतरात की लपेट में आ चुकी है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर शहरों, बस्तियों और आबादियों में मशीनों और सन्नती कारखानों का फैलाव इसी तनासुब में जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ज़मीन पर क़यामत सुगरा के मनाजिर देखने को मिलेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का यही है, नॉट ओनली दैट टेम्परेचर्स विल इंक्रीज बट बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग जो होगी, जो ग्लेशियर्स है या एंटार्क्टिक ग्लेशियर्स है, आर्कटिक ग्लेशियर्स है, जो वहां से मेल्टिंग हुई, इट विल इंक्रीज द सी लेवल बाय एट लीस्ट जो एवरेज है अप टू 1 मीटर। तो उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज है उनमें चांस थे कि वो सारे सबमर्ज हो जाएंगे इसमें, मतलब सी में। तो वो भी एक प्रेडिक्शन है। बेसिकली इट इज एस्टिमेटेड ऑन हाउ मच दिस टेम्परेचर विल राइज एंड हाउ मच बेसिकली ग्लेशियर्स विल मेल्ट। कश्मीर पे इसका कैसा असर? जो आप देखते हैं, जैसे एक है विजुअल फिनोमेना, जैसे कि आप कहते हैं कि आम लोग बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर आज ज्यादा है, गर्म है, तो ये भी एक फिनोमेना है, ये एक विजुअलाइजेशन है। हम इसको नकार तो नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली वी आर फीलिंग सम हीट, और पहले हमारे पास इतना शायद गर्मी नहीं था। एक चीज हम देखेंगे कि जो लैंड यूज हमारा है पूरा चेंज हुआ है। इससे पहले हम देखते इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, इतना अर्बनाइजेशन नहीं था। ठीक है, आजकल जहाँ पे फॉरेस्ट था या जहाँ पे ऑर्चर्ड्स है, जहाँ पे हमारे पैडी फील्ड्स थे, आजकल वहाँ सारी कंस्ट्रक्शन आ गई है। ठीक है, एंड देन जो हमारे ग्लेशियर्स है, खासकर उनकी जो अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी में ने स्टडी किया है कि मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग, बेसिकली देयर एरिया हैज श्रंक, उनका एरिया कम हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि certain level of temperature has in certain warming is happening also in Kashmir. शहरों में आलूदगी है तो देहात में कुदरती वसाइल कम होते जा रहे हैं, जंगलात कट रहे हैं, पानी की कमी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये असल मसला नहीं है, बल्कि मसला है गवर्नेंस यानी इन वसाइल के इंतजाम का, सरकारी पॉलिसियों और मंसूबों का, क्योंकि ये मंसूबे बिलअमूम मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं। जब माहौलियाती साइकिल या दौर 5 से 50 बरस पर फैला हो सकता है, इन हालात में मंसूबा बंदी और दूर अंदेशी से काम लेने की जरूरत है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी बेहंगम तरक्की, अनदेखे व परखे मौजूदात का इस्तेमाल हमारे माहौल को आलूदा करने का जिम्मेदार है। लापरवाही से कीमियाई अशिया का फैलाव, गलाजत का फैलना माहौल को आलूदा करके हमारी सेहत, पानी, हवा, जमीन और बसने वाले चरिंदू परिंदू, हैवानात व नबातात, यहाँ तक कि हमारे पेड़ पौधे भी कसाफत के शिकार हो रहे हैं। माहौल को साफ व शफाफ रखने के लिए कई सारे तदाबीर करने की जरूरत है, जिसमें इको टूरिज्म भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। पेश है सजाद भट्ट की ये रिपोर्ट।
इको टूरिज्म यानी माहौलियाती सयाहत ये एक जदीद तस्वुर है जिसका मकसद किसी जगह के माहौलियाती तवाज़ुन को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर और फितरी निज़ाम से हम आहंग रहते हुए सयाहों को वहाँ की कुदरती जगरफियाई खूबसूरती, तहजीब व तमद्दुन और दीगर दिलचस्प चीज़ों से रोशनास कराना है। इसमें ना तो सयाहों को राग़िब करने के लिए किसी मसनूई तरीके से किसी इलाके की फितरी हैयत में तब्दीली लाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बुनियादी ढांचे के नाम पर करोड़ों रुपए सर्फ करके कंक्रीट के जंगल खड़े करने पड़ते हैं। सबसे बढ़कर यह है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मकामी आबादी को होता है क्योंकि वो सयाहों के लिए गाइड के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ इनके क़याम तौआम का एहतमाम भी करते हैं। इस ज़िम्मन में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काफ़ी कामयाब तजुर्बे हो चुके हैं और यहाँ भी कर्नाटक, उत्तरांचल और हमसाया रियासत हिमाचल प्रदेश में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। जम्मू व कश्मीर रियासत में बिलाशक सयाहत का शोबा एक बार फिर अपने शानदार माजी की तरफ लौट रहा है, लेकिन माहौलियाती सयाहत को रिवाज देने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि साल 2009 में मौजूदा रियासत हुकूमत ने ऐलान किया था कि जम्मू व कश्मीर के तीनों खित्तों में माहौलियाती सयाहत को मुतारिफ कराने के लिए एक जामिया पॉलिसी मुरतब की जाएगी ताकि मसनूई तरीके से पैदा होने वाली आलूदगी से बचा जा सके। अगर हुकूमत की तरफ से मौजूदा इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम की मंजूरी मिल जाती है तो ये रियासत की माहौलियाती सयाहत के फ़रोग के लिए एक इनकलाबी कदम होगा जो न सिर्फ रियासती खजाने आमरा की आमदन में कई गुना इजाफा और खुद कफालत की जानिब एक संग मील होगा, बल्कि साथ ही माहौल दोस्त सयाहत से किसी हद तक माहौल से मुतल्लिक खदशात और खतरात से बचा जा सके। जी बिल्कुल, इको टूरिज्म के जरिए हम माहौलियाती तवाज़ुन को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर सयाहों को यहाँ की कुदरती खूबसूरती से रोशनास करा सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि महकमे सयाहत वादी में सयाहत को फरोग देने के लिए कौन से इक़दामात उठा रहा है। कश्मीरी दस्तकारी और सयाहत को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देने के लिए हाल ही में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। ये नुमाइश 30 मई से 2 जून तक ललदयद मेमोरियल सेंटर में चली। नुमाइश का एहतमाम इंटेक कश्मीर ने महकमा सयाहत और एशियन हेरिटेज फाउंडेशन के इश्तिराक से किया था। नुमाइश के मुंतजिम ने पेश कदम से बात करते हुए कहा, यहाँ के लोग खुद देखें कि हमारे लोग क्या बनाते हैं, कितना बढ़िया बनाते हैं। यहाँ आम नोशन है कि साहब अब वो कारीगर कहाँ रहे, अब वो कौन बनाएगा, लेकिन उन्होंने बता दिया। अब आप देखिए उससे भी बेहतर हो सकता है, बट यू नीड appreciation, you need some feeling for this, you need to be sensitive for this thing, so that's how they have been able to do it. तो ये सारा इस एग्जीबिशन को यहाँ प्रीव्यू जो पैनल्स यहाँ लगे हुए हैं, ये सारे पैनल्स इनको उन्होंने नाम रखा क्राफ्टिंग हैंड्स शहर, क्राफ्टिंग हैंड्स, क्योंकि ये शहर भरा हुआ है हुनरमंद हाथों से भरा हुआ है। तकरीब में कश्मीर के मुख्तलिफ दस्तकारियों को नुमाइश के लिए रखा गया, जिनमें 6800 मुरबा फीट पर फैला हुआ पेपर माशी का एक मोराल शामिल था। इस पर शहर खास का नक्शा तैयार किया गया था, जिसमें नुमाइश के बाद मुंबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भेजा गया। जो बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फुटफॉल है, दैट्स अराउंड 1 मिलियन पीपल अ ईयर, तो वो तकरीबन इतने लोग ये देखेंगे तो उससे हमारा क्राफ्ट पॉपुलर हो जाएगा, इसके साथ साथ हमारा टूरिज्म पॉपुलर हो जाएगा। सो इसमें बहुत बेनिफिट है। एक नंबर 1 हमारे आर्टिस्ट का रिकॉग्निशन, नंबर 2 जो हमारा आर्ट पॉपुलर हो जाएगा और हमारा टूरिज्म। नुमाइश में अहम शख्सियात के अलावा स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम लोग फोटो देखना है, फिर हमको ड्राइंग कंपटीशन में फिर हमको बनाना है। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मैंने देखी हैं वो मैंने पहले नहीं देखी थी। इसमें ट्रेडिशनल वर्क भी है, ये भी है, खासकर शहर। एक चीज़ और बताऊं, जैसे ये नाम से ये इसको शहर फिर बोलते थे, जैसे बीच बीच में उनको मैं इमेज भी देता रहा शहर, तो वो जो अंदर देखा आपने वो सबसे बड़ी पेंटिंग है उसको सिटी बोलते थे। तो एक ही हो गया। फिर उन्होंने बोला कि इसका अलग से कुछ नाम रखेंगे, ये छोटी। फिर हमने बोला इसको कश्मीरी में हम बोलते हैं, कश्मीरी में नाम दिया शहरस मंस शहरा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पीपुल्स साइंस के बारे में शोबे फूड टेक्नोलॉजी के सदर प्रोफेसर SP गुलेरिया और हमारी नुमाइंदा शबनम अख्तर के बीच हुई गुफ्तगू। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत खैर मकदम है। चूंकि आज हम पीपल साइंस के हवाले से बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीपल साइंस क्या है। ट्रेडिशनल नॉलेज कई सालों की कमाई है हमारे बुजुर्गों की, और उसको हम पीपल साइंस की संज्ञा देते हैं कि लोगों के पास भी
साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक नॉलेज है, और बिना जाने पहचाने लोग अपनी मुश्किलातें दूर करने के लिए उसको प्रयोग में लाते रहते हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी कम हुई है। और इस पीपल साइंस के बारे में मैं श्रेय देता हूँ वुमन को पर्टिकुलरली, यानी लोगों को एक साइंटिफिक वे में एजुकेट किया जाता है। आजकल लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को भूलते जा रहे हैं, तो इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? लोग अपने जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशनल फूड है जिसे हम एक कल्चर मान लेते हैं, उसको भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब बात कैंसर की उठती है, लोगों ने सब्जियां खानी बंद कर दी। भाग दौड़ में जो फास्ट फूड लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही है। आप कुकुम्बर को लीजिए, खीरा जिसे कहते हैं, उसको लोग आमतौर पे छील के खाते हैं, और मैक्सिमम फ्लेवोनॉइड्स, मैक्सिमम फिनोलिक्स वो उसके छिलके में है। तो जो चीज खानी चाहिए वो हम फेंक देते हैं, जो चीज नहीं खानी चाहिए उसे हम खाते हैं। फल सब्जी को भी हमने दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, उसमें भी हमने केमिकलाइजेशन ज्यादा की। इसे प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो नॉलेज है ये एग्जिस्ट करता है, इसको रिफाइनमेंट की जरूरत है। अब जो हमारे पास नई पीढ़ी आई है, इस पीढ़ी ने एक चीज को त्याग दिया है, वो है जितने भी बुजुर्ग हैं उनके पास ना कोई बैठता है, ना उनसे कुछ सीखना चाहता है, और ट्रेडिशनल नॉलेज उन्हीं के पास है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बच्चे हैं, लेकिन हर एक चीज लैपटॉप में नहीं बंधी हुई। वहीं पर एक रूमर आजकल काफी आम हो गया है कि सूखी सब्जियां कैंसर का बाइस बन सकती हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये तो सरासर झूठ है। सब्जियां तो प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं हम इन्हें, इनमें कोई खराबी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई जो वो तजर्बा कर रहे हैं सुखाने का वो ठीक ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि भाई जब वो सुखा रहे हैं कोई फफूंद, उसमें कोई बैक्टीरिया डेवलप हो जाए जो कि सूखने वाली क्रिया से मरे नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी मुफीद और अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं हमारा कथपिन सेगमेंट। हमने आपसे पूछा है, आप अपने माहौल को कैसे साफ रखोगे, क्योंकि माहौलियात की तब्दीली मुस्तकबिल करीब में कुर्रे अर्ज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये एक ऐसी तेज रफ्तार तब्दीली है जिसकी आंच हर शोबे जिंदगी में महसूस होने लगी है। हम जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है, तो हमें इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। ऐसे हम करें कि मतलब जो हम डस्टबिन है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, कम से कम अगर हम उनका काम ले जिनके लिए वो रखा गया है, उससे हमारा एनवायरनमेंट बड़ी हद तक बच सकता है। My suggestion is that we should not go for deforestation. We should plant as many as trees as we can. ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा जाए, हम अपने कश्मीर को ग्रीन स्टेट बनाए, और जो पोल्यूशन चेक वो अच्छे से करे गाड़ियों का, ऐसे गाड़ियाँ ना निकाले जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो। अब हम गाड़ियों को तो कम नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन गाड़ियों में CNG का यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। दिन ब दिन लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों का कटाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन पे उल्टे असरात ही पड़ेंगे। The use of polythene should be completely banned. ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। इसी के साथ पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। रुमाना सुलेमान, सुहेल भट्ट और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। से अलग है, सबसे जुदा नया है ये पेशकदम।